बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लास आई कॉम पार्ट 2 चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर हम 8 करने लगे हैं। नई बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जिनके पास ओल्ड एडिशन है उनके पास मे बी ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन मेरे सामने है, रीड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर सलीम हसन commenced business on January 1st 2022। सलीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख कैपिटल के साथ। जिस कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। पुरानी बुक पे ये 50,000 होगा। ही इमीडिएटली परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 24,000। सलीम ने फौरन 24,000 रुपए का फर्नीचर जो है वो परचेज किया। तो ये फर्नीचर हमारा एसेट है। जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे तो उसके अंदर इसको एसेट वाली साइड पर लिखेंगे। ऑन 1 अप्रैल, तकरीबन 3 महीने गुजर जाने के बाद, यानी जनवरी का महीना भी गुजर गया, फरवरी का भी और मार्च का भी, अप्रैल का अभी तक पहला ही दिन था। He borrowed rupees 60,000 from his friend Mr. नासर। उसने 60,000 रुपए का लोन लिया अपने दोस्त नासर से। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। हम किसी से भी लोन लें वो हमारी लाइबिलिटी होती है, उसको हम लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखते हैं। एट 10% पर एनम, इस नासर को 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, सूद भी अदा करना है। यानी 60,000 रुपया उसका लोन वाला भी देना है और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी पे करना है। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल, और उसने मजीद कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाया, फर्दर कैपिटल लगाया, फ्रेश कैपिटल लगाया, ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज 38,000, अपनी जेब से 38,000 का। तो क्वेश्चन में अब हमें फर्दर कैपिटल दिया हुआ है। ही हैड विड्रॉन रुपीज 3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड पर 3600 की वो ड्राइंग्स निकलवाता रहा फॉर फैमिली एक्सपेंसेस, अपने फैमिली के अखराजात पूरे करने के लिए। तो ये ड्राइंग्स हैं उसकी 1 मंथ की। हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरे ईयर की आ जाएंगी। ऑन 31 दिसंबर, जब हमारा 22 एंड हुआ, साल खत्म हुआ, हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज, उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से थी। हमें एक एसेट की और लाइबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, तो ये लिस्ट देने का एक ही मतलब है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। क्वेश्चन में जब क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प के साथ, मदद के साथ, हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। असर्टन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम, उसे जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मालूम करो। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट को भी हमने जेन में रखना होगा। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ली जाती है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब ये भी जानते हैं कि जो हमारे कैपिटल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। इन तीनों कैपिटल को ना हम ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखते हैं ना क्लोजिंग में, बल्कि इनको हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो फिर इसलिए इनके ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जाकर चार्ज करेंगे। उसको भी ना ओपनिंग स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे और ना क्लोजिंग स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट इज अनपेड, इंटरेस्ट हमने अभी पे नहीं किया ऑन मिस्टर नासर लोन, नासर वाले लोन के ऊपर। तो कोई बात नहीं, नासर वाला लोन भी हमारी लाइबिलिटी है और जो इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट पे करना है वो भी लाइबिलिटी है। तो दोनों अमाउंट को हम लाइबिलिटी वाली साइड पर लिख देंगे। राइट ऑफ रुपीज 5600 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स,
वो कह रहा है सन्ड्री डेटर्स में से 5600 को आप राइट ऑफ कर दो, माइनस कर दो। ये लाइन दो तीन तरह से आ सकती है, जिस तरह से भी आए आप वैसे लिख सकते हैं। अगर वो राइट ऑफ कहे तो डेटर्स में से उतनी अमाउंट राइट ऑफ कर दो। अगर वो रिड्यूस कहे तो रिड्यूस का वर्ड लिख दो। अगर वो प्रोविजन का वर्ड कहे तो आप प्रोविजन का वर्ड लिख दो। अगर वो रिजर्व का वर्ड कहे तो आप रिजर्व का वर्ड लिख दो। इन शॉर्ट डेटर्स में से इन्होंने होना माइनस ही होता है, तो हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हुआ है। मिस्टर सलीम चूंकि नाम था टॉप पे लिख दिया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनने जा रही है, दूसरी लाइन पर लिख दिया। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 को हमारा साल खत्म हो रहा है, तो लिख दिया। एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज हैं। अब हम अपने क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज को यहाँ पर पुट करते हैं ताकि हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल सके। तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड। क्योंकि क्लोजिंग डाटा लेना है हमने, तो ये क्लोजिंग डेट दी हुई है, यही क्लोजिंग डाटा लेंगे। कैश इन हैंड आप जानते हैं हमारा एसेट है, हम एसेट वाली साइड पर लिखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड, और अमाउंट पुट कर देंगे। अमाउंट हमारे पास नई बुक के मुताबिक 2400 है। दूसरा हमारे पास एसेट दिया हुआ है कैश एट बैंक। तो चलें जी एसेट वाली साइड पर, यहाँ पर आ जाएगा कैश एट बैंक। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट हमारे पास 31,200 की है, तो यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दी 31,200। तीसरा हमारा एसेट सन्ड्री डेटर्स का है। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट हम लिखने लगे हैं, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे। अब इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, इसकी लॉजिक क्या है आप जानते हैं। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। नहीं जी, अमाउंट अंदर वाले कॉलम में लिखी 57,600। अब इसमें से उसने हमें अर्ज की हुई है कि आपने 5600 जो है ना वो राइट ऑफ करना है। तो लें जी इसमें से 5600 हम राइट ऑफ करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस का वर्ड लिख लें और यहाँ पर राइट ऑफ लिख दें। राइट ऑफ का वर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो रिड्यूस का वर्ड भी लिख सकते हैं, प्रोविजन का वर्ड भी, आप रिजर्व का वर्ड भी। तो बेहतर तरीका यही है, जो वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आप वही वर्ड पुट कर दें। लें जी 5600 हम इसमें से माइनस करने लगे हैं। जब आप ऊपर वाली अमाउंट से 5600 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी की अमाउंट आएगी वो 52,000 बचेगी। लें जी 52,000 जो अमाउंट बची मैंने मेन कॉलम में लिख दी। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आप गौर करें तो हमारा अगला एसेट दिया हुआ है स्टॉक, और स्टॉक की अमाउंट है 81,600। ले जी तो हम स्टॉक को पुट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक भी हमारा एसेट है। स्टॉक 81,600। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला एसेट दिया हुआ है बिल रिसीवेबल। तो हम बिल रिसीवेबल को यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल की 19,200। अब नेक्स्ट हमारे पास अगली जो वैल्यू है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स की है। ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है, तो इसको हम लाइबिलिटी वाली साइड पर पुट करते हैं। अमाउंट 6,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पर आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट 6,000 आ गई। अब अगली अमाउंट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट कौन सी है। अब नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो रेंट ड्यू, वो रेंट जो हमने अभी तक पे नहीं किया, तो ये भी लाइबिलिटी है हमारी, तो इसको भी लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रेंट ड्यू, अमाउंट है इसकी 1800। यहाँ तक जो हमारे पास क्लोजिंग डाटा दिया हुआ था वो हमने सारा पुट कर लिया। अब हम शुरू में जाकर देखते हैं कि क्या कुछ एसेट या कुछ लाइबिलिटीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो उनको पुट कर लेते हैं। तो भाई डेफिनेटली हैं, अगर आप गौर करें। ही इमीडिएटली परचेज्ड फर्नीचर, हमने एक फर्नीचर परचेज किया हुआ है, ये हमारा एसेट है, 24,000 का है, तो इसको एसेट वाली साइड पर लिखते हैं। तो साथ एक बात और भी ध्यान में रखें कि इसके ऊपर हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी है। इस एसेट्स में से
10% हमने डेप्रिसिएशन लेकर माइनस करनी है। तो 10% लेकर चेक कर सकते हैं आपके कितना आता है, वो बाद में करते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं जी फर्नीचर। फर्नीचर आ गया हमारे पास 24,000 का। इसमें से माइनस करने लगे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जिक्र है। ले जी 10% डेप्रिसिएशन लेनी है हमने, तो आप यहाँ पर वर्किंग में 10% लेके शो करवा सकते हैं। 10% खत्म करने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। चूंकि फर्नीचर की अमाउंट 24,000 है तो मैंने 24,000 लिख दिया। फर्नीचर की जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 2400। अब इस फर्नीचर की अमाउंट में से इसकी डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। जब आप 24,000 में से 2400 को माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 21,600, जिसको मैंने मेन कॉलम में लिख दिया। अब फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और गौर करें। अगर आप देखें, ही बारोड, उसने बारो किए हैं 60,000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर, मिस्टर नासर से। तो ये जो हमने बारो की हुई अमाउंट है, जो लोन लिया हुआ है, ये बेसिकली लोन भी हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको भी लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखते हैं। चलें जी, जिससे भी लोन लिया हो आप उसका नाम लिख दिया करें। देखें, लोन फ्रॉम मिस्टर नासर। लोन की अमाउंट 60,000 है तो मैंने यहां पर 60,000 लिख दी। अब इसके ऊपर भी अगर आप गौर करें तो एक एडजस्टमेंट है। उसने आपको कहा हुआ है कि इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासर लोन, कि मिस्टर नासर वाले लोन के ऊपर आपने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो भाई इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 10% इंटरेस्ट है। कहां पर जिक्र है इंटरेस्ट का? क्वेश्चन के साथ ही जब लोन लिया था तो यहां पर मेंशन किया हुआ था कि 10% हमने इंटरेस्ट पे करना है। तो आप इसकी सेपरेट साइड पे वर्किंग कर सकते हैं या साथ उधर इंटरेस्ट के नीचे वर्किंग करनी है तो शो करवा सकते हैं। ये ले जी, देखें कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है? 10%। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय लोन की अमाउंट कितनी है? तो लोन की अमाउंट है 60,000। अगर हम यहां तक 10% लेंगे तो ये एक पूरे साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, लेकिन हम उसको इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं देंगे। आप ये भी गौर करें कि हमने उससे लोन लिया कब था। देखें, जब लोन लिया तो 1 अप्रैल था। हम उसको अप्रैल का महीना शामिल करके दिसंबर तक ऑनवर्ड इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी हम उसको अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल यानी 3, 6 एंड 9, टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों देंगे? क्योंकि पूरा साल हमने उसका लोन लिया ही नहीं है, पूरा साल यूज किया ही नहीं है। तो इसलिए मैं फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 से और 12 पे डिवाइड कर रहा हूं। अगर ये इंटरेस्ट 6 मंथ का होता तो 6 से मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड। अगर ये इंटरेस्ट 3 मंथ का होता 3 से मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड। जब आप ये सारी इकट्ठी एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी जो कि 4500 होगी। कैलकुलेटर पर आप वर्किंग कर लीजिएगा, 4500 की अमाउंट निकलेगी। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने सारे एसेट्स भी अपने पुट कर लिए हैं और यहां तक हमने सारी लाइबिलिटीज भी पुट कर ली हैं। अभी एक हमारी एडजस्टमेंट बाकी है, इंटरेस्ट वाली, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यहां पर नहीं जाएगी, क्योंकि हम कैपिटल को यहां पर लिखते ही नहीं है। तो जहां पर कैपिटल जाएगा वहीं पर कैपिटल के साथ ही कैपिटल का इंटरेस्ट भी जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलें जी, अब टोटल करते हैं। तो जब आप टोटल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एसेट्स वाली साइड बड़ी होगी। लें जी, कैलकुलेटर आप पकड़ेंगे, इन सारे एसेट्स को जब आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो टोटल आ जाएगा नई बुक के मुताबिक 2,08,000। पुरानी बुक के मुताबिक हाफ हो जाएगा 1,04,000। यही टोटल हमने उठाकर सेम इधर भी लिख दिया, लाइबिलिटीज वाली साइड पर भी
78,000। अब इस टोटल में से जो हमारे पास ये टोटल आया है, इस टोटल में से हमने ऊपर वाली लाइबिलिटीज को माइनस करना है, जो कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास। यहाँ पर मैंने वर्किंग डायरेक्ट कर दी, यहाँ पर जो इसका असल नाम था वो नहीं लिखा, काइंडली अब आप नेम लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन है। अब चूंकि ऊपर ये छोटा सा लिखा हुआ है, तो आप इसको पहली लाइन के ऊपर लिखिएगा, ये वर्किंग नीचे शो करवा लीजिएगा। हमारी 4 लाइबिलिटीज हैं, हम अपनी चारों लाइबिलिटीज को इस टोटल में से माइनस जब करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आएगी 1,35,700। आप जानते हैं इसको एक नाम देना है, और इसका नाम डेफिनेटली हमारा कैपिटल है, और ये वही कैपिटल है जो कि क्लोजिंग कैपिटल है, जिसकी हमें तलाश थी, क्योंकि इसके बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता था। ले जी, हमने क्लोजिंग डेटा की हेल्प के साथ अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस की तरफ। ले स्टूडेंट्स, अब हमारी आ गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सेम फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया, टॉप पे नेम लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, और ये हमारे पास क्लोजिंग डेट आ गई। आप जानते हैं कि हम इसका स्टार्ट क्लोजिंग कैपिटल से लेते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में से कैलकुलेट किया है। लें जी, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया 1,35,700, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ड्राइंग्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ड्राइंग्स को ऐड करना होता है। ऐड ड्राइंग्स, लें जी, यहाँ पर ड्राइंग्स ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप गौर करें तो उसने लिखा हुआ है, ही हैड विड्रॉन ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 3600 की उसकी ड्राइंग्स हैं, लेकिन ये एक महीने की हैं, ईच मंथ की हैं। हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी। लें जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3600 मल्टीप्लाइड बाय 12, पूरे साल की ड्राइंग्स लेना चाहते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,200 की ड्राइंग्स आ जाएंगी। लाइन लगा दी। इन दोनों अमाउंट्स को कैलकुलेटर पकड़ के आपने ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,78,900। अब ये जो हमारे पास टोटल आया है, इसमें से आपने फर्दर कैपिटल को, फ्रेश कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। तो वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेस फर्दर कैपिटल। नाम तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, उसने फर्दर कैपिटल लगाया है। कितना लगाया है? अपनी जेब से 38,000 का। तो ये फर्दर कैपिटल हमारे पास 38,000 का आ गया, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। लेकिन जी, अब जब आप ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,40,900। अब फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है, आप जानते हैं, उसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का। लें जी, हमने उसको नाम दे दिया एडजस्टेड कैपिटल। अब हमने इस एडजस्टेड कैपिटल में से अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो नई बुक के ऊपर 1 लाख का है और पुरानी बुक के ऊपर है 50,000 का है। तो लें जी, इसमें से माइनस करने लगे हम ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपया। जब आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट ओपनिंग कैपिटल की जब आप माइनस करेंगे, अगर तो आंसर प्लस में आए तो नेट प्रॉफिट होता है, अगर माइनस में आए तो लॉस होता है। क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट छोटी है, जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट है। हम इसके साथ लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन ये अभी तक हमारा हतमी और फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है,
क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट हमें और भी दे रखी है, जिस एडजस्टमेंट के अंदर उसने जिक्र किया हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कि आपने अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है कितने परसेंट, 10%। तो वो जितना भी हमारा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, जितना भी हमारा इंटरेस्ट निकले, अब उस इंटरेस्ट को भी इस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो तब जाकर हमारा फाइनल और सही प्रॉफिट आएगा। तो अब किस कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे? तीन तरह के कैपिटल है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और एडिशनल यानी फर्दर कैपिटल है। तो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फ्रेश कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करते। मैं आपको थोड़ी सी यहां पर वर्किंग भी शो करवा दूंगा। उससे पहले मैं लिख लूं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कि ये वो कैपिटल है जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट को लेस नहीं किया गया, इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया गया। ले जी यहां पर लेस करते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल के ऊपर बनने वाला इंटरेस्ट अब हम यहां पर लेस करने लगे हैं। तो ले जी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूं, दो कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो रेट है हमारे पास 10%, इंटरेस्ट का रेट 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 लाख का है। जब 1 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 आ जाएगी। और ये जो 10,000 हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, ये पूरे साल की है और हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट ही लेना होता है, क्योंकि उसको हम पूरा साल यूज करते हैं। अब हम चलते हैं फर्दर कैपिटल के ऊपर, यानी एडिशनल कैपिटल के ऊपर। फर्दर कैपिटल, इसका रेट भी 10% है, डिवाइडेड बाय 100 है। अब हमारे पास फर्दर कैपिटल की अमाउंट दी हुई है 38,000, तो 38,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन स्टूडेंट्स ये पूरे साल का नहीं है, इसके साथ डेट मेंशन की गई है। जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो उसने लिखा था ऑन 1 अप्रैल। आपने 1 अप्रैल को दो काम किए थे, एक तो आपने बोरविंग की थी, लोन लिया था, और दूसरा काम आपने किया था फ्रेश कैपिटल लगाया था। तो इसका मतलब हमने नासर को जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया था वो भी 9 महीनों का था, और अब हम जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी 9 महीनों का लेंगे। तो लें जी मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसको 9 और 12 पे वर्किंग करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2850। ये इंटरेस्ट हमारे पास आया फ्रेश कैपिटल का, फर्दर कैपिटल का। लेकिन ये 9 माह का है, पूरे साल का नहीं है, ये 9 माह का है। 9 माह का क्यों है? क्योंकि ये जब कैपिटल हमें मिला था तब 3 महीने गुजर चुके थे, तो जितने आने वाले महीने हमने इसको यूज किया, हम इंटरेस्ट भी उतने महीनों का ही देंगे। लें जी ये दो इंटरेस्ट हमारे निकले, मैं इनको यहाँ पर ब्रैकेट में ऐड कर लेता हूँ। एक 10,000, एक 2850। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी 12,850। ले जी अब ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट आप माइनस कर दें। जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28,050। ये आंसर अभी भी प्लस में आया है, तो इसका मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो इसके साथ हम लिखेंगे अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या लिख लें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जो मर्जी लिख लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।